पेपर माशी कसरत से कागज़ के मशके के तौर पर लिखा जाता है। कागज़ी मवाद का मरकब या मरकब मवाद है। कभी कभी टेक्सटाइल के साथ मजबूत किया जाता है और चिपकने वाली जैसे ग्लू, निशास्ते या वॉलपेपर पेस्ट के साथ बांधा जाता है। पेपर माशी के मुजस्मे मुख्तलिफ़ किस्म की रवायती और रस्मी सरगर्मियों के साथ साथ फ़नून और दस्तकारी में एक इक़्तिसादी तमीराती मवाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बहुत से लोग इसे शौक की शक्ल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दरअसल चीन खानदान के दौरान चीनी सबसे पहले 200 ईस्वी के लगभग पेपर माशी इस्तेमाल करने वाले थे। इसके बाद कि उन्होंने कागज़ बनाना सीखा, उन्होंने जंगी हेलमेट, आईने के लेंसेज या रस्मी मास्क जैसे अशिया बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया। कदीम मिस्र की बात करें तो कदीम मिस्र में ताबूत और मौत के मास्क अक्सर कार्टूनेज से बनाए जाते थे। पेपर्स या कतान की तहों से जो प्लास्टर से ढकी हुई थी। मशरिक और मशरिक बैद की बात करें तो फ़ारस में पेपर माशी का इस्तेमाल छोटे पेंट बॉक्स, ट्रे, इटेजरीज और केसेस बनाने के लिए किया जाता था। जापान और चीन ने भी पेपर माशी का इस्तेमाल करते हुए परदार कागज़ के मज़ामीन तैयार किए हैं। जापान और हिंदुस्तान में पेपर माशी का इस्तेमाल आराइशी अनासर को बख्तर और ढालों में शामिल करने के लिए किया जाता था। कश्मीर की बात करें तो पेपर माशी की तकनीक सबसे पहले कश्मीर में 14वीं सदी में मीर सैयद अली हमदानी, एक सूफ़ी, ने अपनाई थी, जो 14वीं सदी के आखिर में अपने पैरोकारों के साथ कश्मीर आए थे, जिनमें से बहुत से कारीगर थे। कश्मीर पेपर माशी का इस्तेमाल डब्बों, छोटे और बड़े, प्याले, ट्रे, मुफीद और आराइशी अशिया, मॉडल्स, परिंदे और जानवर, गुलदान, लाइट्स, कॉर्पोरेट तहाइफ और बहुत कुछ बनाने के लिए किया जाता है। मार्केट में रहता है और ये पुरतैश आराइशी दस्तकारी मार्केट का हिस्सा है। ये प्रोडक्ट हिंदुस्तानी हुकूमत के जियोग्राफिक इंडिकेशन एक्ट 1999 के तहत महफूज है और इसे कश्मीर पेपर माशी के उन्वान से अप्रैल 2011 से मार्च 2012 के दौरान पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के कंट्रोलर जनरल ने रजिस्टर किया था। जदीद प्लास्टिक और मरकबात ने माजी में जो आराइशी और साख्ती किरदार अदा किए थे, इसके साथ पेपर माशी एक तजारती प्रोडक्ट के तौर पर कम हो गया है। इसमें मस्तस्नियात हैं जैसे मिकाटा, एक जदीद कागज़ का मरकब, और रिवायती एप्लीकेशंस जैसे पिनाटा के तौर पर। ये अब भी ऐसे मामलात में इस्तेमाल होता है जहां तमीर में आसानी और कम लागत अहम होती है, जैसे कि फ़नून और दस्तकारी में। ताहम ये फ़न अब ज़वाल पजीर है क्योंकि कारोबार से वाबस्ता ख़ानदानों के नौजवान कम मुनाफा की वजह से मीरास को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। दस्तकारी कम्युनिटी और कश्मीर का एक टुकड़ा पेपर माशी के मरते हुए फ़न से गायब हो सकता है। ये दस्तकारी अपने साथ फ़नकारों के लिए वक़ार की एक शक्ल थी, जो मिनटों के टुकड़ों पर तवील वक्त और मेहनत सर्फ करते थे। हालांकि पेपर माशी सैकड़ों सालों तक पायदार रह सकता है अगर इसे अच्छी तरह से बनाया जाए और इसे महफूज माहौल में रखा जाए। ये मवाद सड़ना की नशोनुमा और हादसाती नुकसान का बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन चौकस देखभाल और मुआयना के साथ इन मसाइल से बचा जा सकता है। आप देखते रहिए JK न्यूज़ इन साजिद सईद के साथ। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।